नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने उनके साथ जो एक एग्रीमेंट हुआ है, जब वो जा रहे थे उनसे एक एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन की जुबान में ये लिखा है कि वो और उनके डॉक्टर जो हैं वो फैसला करेंगे। इन अदर वर्ड्स, अब नवाज शरीफ साहब और उनके डॉक्टर ने ही फैसला करना है कि वो कब इसे कहते हैं वापस आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या समझ आती है ये जो राणा साहब ने कहा है कि उनके डॉक्टर फैसला करेंगे, वो और उनके डॉक्टर फैसला करेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? डॉक्टर साहब, एक लफ्ज़ आपने भी यूज़ किया, उन्होंने भी यूज़ किया कि ये एक एग्रीमेंट हुआ है। अब ये एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का क्या मतलब है? किसके दरमियान हुआ है, किस नेचर का एग्रीमेंट है? क्योंकि अदालतों के साथ आपका कभी एग्रीमेंट नहीं होता। और ये चीज़ ज़हन में रखिए कि लाहौर हाई कोर्ट के पास ज़मानत का केस नहीं था, सिर्फ ये था कि आया 7 बिलियन का जो मचलका था या जो बॉन्ड था जो गवर्नमेंट ले रही थी वो ले सकती है या नहीं। अब इसका ताल्लुक अच्छा, गवर्नमेंट का उस वक्त यही कहना था कि वापस नहीं आएंगे, अगर इस तरह से कुछ अरब रुपए का मचलका रखा जाए तो प्रेशर होगा। गवर्नमेंट ने तो खुद जाने दिया, गवर्नमेंट ने तो वो चीफ जस्टिस खोसा कह के गए थे कि जनाब ये आपने खुद इनको ECL से हटाया है, सिर्फ अब 7 बिलियन का लो या 7 रुपए का लो, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। जाने की इजाज़त इन्होंने दी और ये वही इजाज़त है जिस पे कि इमरान खान साहब ने कुछ दिन कहा कि पहले कहा कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो देयर इज़ एन एडमिशन, देयर इज़ नो सेकंड थॉट कि जनाब वो कोई अदालतों की वजह से गए हैं। अब देखना ये है कि अदालतें उनको, लाहौर हाई कोर्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर तो ये केस प्रोलॉन्ग होता है तो फिर मियाँ साहब की स्ट्रेटजी कामयाब है। लेकिन अगर 10 तारीख को मियाँ साहब नहीं आते और अपीलें डिसमिस कर दी जाती हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हद तक कि आपको राइट टू अपील नहीं है, तो फिर तो रूल ऑफ लॉ की बात हमें नजर आती है। उनको क्या फर्क पड़ेगा? मेरा सवाल फहद से भी यही था, आपसे भी यही है। अगर नवाज शरीफ साहब को इस स्टेज पे राइट ऑफ अपील खत्म हो जाता है, जब वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते और उनका जो वोटर और सपोर्टर है जिसने मरियम बीबी को वोट देना है, उसे नवाज शरीफ साहब की कुछ भी कर दें आप अदालतें उनके बारे में, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? अमेरिका थोड़ा है। एक फ़र्क तो ये पड़ेगा कि सारी ज़िंदगी वो पाकिस्तान नहीं आ पाएंगे और जब भी आएंगे अरेस्ट होंगे। अब वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने जो 7 साल का कंडोन कर दिया था, उनका टाइम पीरियड तकरीबन 8-9 साल, हाँ 7-8 साल थे, लेकिन हर दफ़ा गालिबन ऐसे नहीं होगा। लेकिन 2000 में चले गए थे, 2009 में उन्होंने कंडोन किया, 9 साल के बाद, 9 साल के बाद। पॉलिटिकली यू आर राइट कि उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वहाँ से बैठ के अब भी टेलीफोन कर रहे हैं, अब भी सियासत कर रहे हैं। मरियम बीबी अगर एक्विट हो जाती हैं इस केस से तो वो उनको ओपन फील्ड मिल जाएगी और वो इलेक्शन लड़ेंगी और वो नून लीग की क़यादत को संभालेंगी। और ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि जनाब अगर इतनी बड़ी पार्टी है तो उसमें लीडरशिप का अगर फुकदान था तो लीडरशिप मरियम बीबी की सूरत में अगर आती है तो मैं समझता हूँ सियासी प्लेटफॉर्म पे इससे कोई इतना बड़ा हर्ज नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये मुमकिन नहीं डॉक्टर साहब कि आपके मुल्क में सिर्फ एक ही पार्टी रहे। पार्टीज़ अपनी जगह मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और मुस्लिम लीग नून भी है। अब लीडरशिप उसमें इवॉल्व होके कौन सी आती है ये उन पार्टीज़ का, और शी इज़ अ नेचुरल क्राउड पुलर, वो आपके सामने हैं, वो लोगों को बुलाती हैं और ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो सियासत करें। हाँ, गवर्नमेंट जो और केसेस बना रही है वो केसेस वगैरह तमाम नैब पे तो बिल्कुल वो ऐसे बैठ जाएंगे और लग ऐसे रहा है पॉलिटिकली कि मरियम बीबी आफ्टर हर इक्विटल अगर वो बरी हो जाती है। और इसको कितने महीने देंगे इस पूरे प्रोसेस को आप इक्विटल के? आई थिंक इक्विटल की 2 से 3 पेशियां से ज्यादा नहीं होगा, विद इन अ मंथ और 2 ये डिसाइड हो सकता है। क्योंकि क्यों कॉन्फिडेंट है आपकी उनका इक्विटल हो जाएगा? देखिए, उनका मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि चीजें चल रही हैं, जो चीजों के अलावा अगर उन्हें जो सजा हुई है ना, वो कैलिब्री वाला अलहदा से हुकूमत ने परसू ही नहीं किया ज्यादा, वो अलहदा थी फोर्जरी और फोर्ज डॉक्यूमेंट्स का। यहाँ पे जो मेन केस था कि जी मियाँ साहब ने जो एसेट्स बनाए हैं उसका वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिखा सके। अब मरियम बीबी ने वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं दिखाना था, वो सोर्स ऑफ इनकम अगर दिखाना था तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने। ये अबेटर पे क्यों थी? ये अबेटर कोर्ट ने, देखिए ट्रायल कोर्ट से सजाएं होती हैं, हाई कोर्ट में ख़त्म होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में फिर जाके रिवर्स होती हैं या ख़त्म होती हैं। तो ट्रायल कोर्ट एरर भी कर सकता है, वो गलती भी कर सकता है। तो उनको या तो सजा हुई होती कि उन्होंने एसेट्स छुपाए हैं, फिर इनका होता है कि जी छुपाने में आपने ट्रस्ट डीड बना ली, आपने ये कर लिया, लेकिन इन्होंने छुपाने पे सज़ा नहीं दी। इन्होंने कहा है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम आप बताने से कासिर रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू प्रूव कि जनाब आपके ये इतने पैसे या आमदन थी। तो मरियम बीबी का एक केस है कि जिसमें लग रहा है कि वो इक्विटल की तरफ जा सकता है और उसके बाद
वो खुल के आएंगी मैदान में। अच्छा फहद हुसैन साहब, एक वक्त था 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई, 3 साल की पहले की बात है, 6 एजेंसीज की। उन्होंने एक बहुत बड़ी 10 वॉल्यूम की रिपोर्ट सबमिट की। कोर्ट ने कहा कि 3 रेफरेंसेस, 3 केसेस फाइल होते हैं, नैब को कहा गया। अब 3 बरस के बाद ऐसा लगता है कि वो सारा का सारा लीगल प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान के सिस्टम में बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मतलब उसकी सारी अहमियत ख़त्म हो गई है, वो नैरेटिव जो है वो सारा शेप हो गया है। तो इससे क्या पता चलता है पाकिस्तान का जो सारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, सारे के सारा नीचे से लेके ऊपर तक, इसकी भी तो एक सीरियसनेस ख़त्म हो जाती। ये जो कुरार साहब बता रहे हैं कि ख़त्म होने लगा है सब कुछ। देखिए डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है ये आपका जो लार्जर पॉइंट है वो होल्ड करता है कि इससे जो हमारे यहाँ जो कमजोरियां हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, वो तो एक्सपोज हो रही हैं। अब अभी देखिए ना, ये किसको नहीं मालूम कि हमारे यहाँ जो प्रोसिक्यूशन के लेवल हैं वो कितने कमजोर हैं। हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन के स्पेशली जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स हैं उसके लेवल्स जो हैं वो कितने कमजोर हैं। जब वो तमाम तर केसेस जब अदालत में आते हैं तो वो जो शवाहिद पेश किए जाते हैं वो कमजोर है। हम ये कोर्ट्स में ये सुनते रहे हैं कि जब नए प्रोसिक्यूटर्स पेश होते हैं तो जज साहिबान जब उनसे सवाल करते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होते। तो ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल अब बड़ा ये है कि इसका हम कर क्या रहे हैं। यानी ये अभी जो राजा आमिर अब्बास साहब बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे थे कि लोअर कोर्ट्स में जो कमजोरियां हैं वो हमारे सामने हैं। अभी अपील में जो चीजें आ रही हैं, किन बुनियादों पे वो सजाएं हुई थी और अब वो हायर कोर्ट्स में क्या हो रहा है, तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है। लेकिन मसला ये कि इसका करना क्या है, दैट इज द रियल क्वेश्चन। अच्छा, मैं जब नाज़रीन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करता हूं, मैं खास करके मैं ही अकेला पाकिस्तान में शायद एक ऐसा कमेंटेटर या एंकर हूं जो लफ्ज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस्तेमाल करता है। मैं अदालत नहीं कहता, मैं सिर्फ पुलिस नहीं कहता, मैं खाली वकील नहीं कहता। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान का जो पूरा आर्किटेक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा जिसके अंदर से जस्टिस डिराइव करना है, उसमें इतनी सख्त नहीं है किसी भी लेवल में कि जो मीनिंगफुल तौर पर ताकतवर और इन्फ्लुएंशियल एंटिटीज़ और शख्सियात हैं उनको कोई घबराने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से। ये मिडिल क्लास मतवस्त तबके गरीब लोग जो हैं उनको तो ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पकड़ सकता है या डरा सकता है या उससे वो सहम जाते हैं, वो रेड लाइट भी क्रॉस कर ले तो मसला उनके लिए हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं होता। उसकी अब मैं कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल, मैं राजा साहब के साथ इसको बढ़ाता हूँ आगे बात को। राजा साहब, मैं किसी वकील साहब से 1-2 लोगों से आज बात कर रहा था, 2-3 लोगों से मैंने बात की, वो अरशद मलिक साहब के हवाले से मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली कि जो जज अरशद मलिक थे जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट 2 में थे, जब 6 जुलाई को फैसला हो गया, 6 जुलाई 2018 को मोहम्मद बशीर जो थे उन्होंने एवन फील्ड का फैसला कर दिया और कन्विक्शन कर दी नवाज़ शरीफ और मोहतरमा मरीम नवाज़ की, जो केस अभी जिसमें आज भी चल रहा है। तो ख्वाजा हारिस साहब ने, नवाज़ शरीफ साहब के वकला ने दरख्वास्त दी 9 जुलाई को। उन्होंने कहा जी अब चूँकि ये अपना माइंड एक्सप्रेस कर चुके हैं तो ये केस जो अल अजीज़िया का है और जो फ्लैगशिप का है ये नहीं सुन सकते। उसके बाद उन्होंने रिक्रूज कर लिया जज साहब ने, और फिर अरशद मलिक साहब उन्हीं दिनों में गालिबन, या उससे कुछ दिन पहले, या उन्हीं दिनों की बात है, उन्हीं दिनों में अरशद मलिक साहब को पिंडी से हमने फिर उसका मैंने निकाला भी कि वो इससे पहले पिंडी में थे, वो सेशन जज थे और सेशन और डिस्ट्रिक्ट जज बने वो 2010 में जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, और फिर पिंडी से वो यहाँ आ गए और उसके बाद उन्होंने 2-4 उसकी पेशियाँ की, बाकी केस सुना था मोहम्मद बशीर ने। तो ये चीज़ तो बड़ी ओपन सी लग रही है कि वहाँ पर उनकी प्लेसमेंट होना, फिर उन्हीं का वीडियो रिलीज़ होना, उन्हीं का कहना कि मुझे ब्लैकमेल किया गया है, इसको देखिए तो ऐसा लगता है जैसे वो फ्रेम नहीं हुए बल्कि वो गेम का पार्ट थे जो अरशद मलिक थे। अब उसी के बेसिस पे आप कह रहे थे पिछले केस में, जब आप पिछले प्रोग्राम में आए, कि चूँकि अरशद मलिक जो है वो फारिग हो चुके हैं, कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं, इसलिए उनकी जो कन्विक्शन है अल अजीज़िया में उसको भी कोर्ट सेट असाइड कर दी। तो फिर सारा का सारा एक बिल्कुल जोक नहीं हो गया सारा हमारा सिस्टम? डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, उसके साथ एक और लफ्ज़ भी लगा होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। असल में नुक्स है उस एडमिनिस्ट्रेशन का। अब ये जो जज अरशद मलिक हैं, इनकी पोस्टिंग को और इनकी ट्रांसफ़र कैसे हुई कि जब उन दिनों में आपको याद होगा गालिबन हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की। नहीं, अब तो इंटरिम गवर्नमेंट आ गई थी ना। खाकान अब्बासी साहब तो इलेक्शन से चले गए ना, खाकान अब्बासी ही थे गालिब। उसी 2018 में तो इलेक्शन हो चुके थे, नई गवर्नमेंट नहीं आई थी, इलेक्शन होने वाले थे, इंटरिम होने वाले थे और इंटरिम गवर्नमेंट। बहरहाल तो ये इन्हीं की फरमाइश पे ये जज साहब को लाया गया। जज साहब आ गए इधर, जज साहब ने ये केसेस सुनने शुरू कर दिए।
उसके बाद क्योंकि इस केस में जो एविडेंस है वो तकरीबन सारा का सारा जज बशीर साहब ने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो अब बात ये है कि इस केस का, जैसे आपने पिछले प्रोग्राम का हवाला दिया कि जी ये अजीज़िया तो एकदम रिमांड हो सकता है, लेकिन वो तब होगा कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बजाते खुद असलतन अदालत में सरेंडर करेंगे। अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो ये अपील आगे शायद अदालत इसको एक स्टेप भी आगे ना ले जाए।